और प्रिय सुधे श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह 7वां मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि काणु और देवता हैं मरुत्वान इंद्र। तो प्रथम हम मरुत्वान इंद्र का स्वरूप समझ लें। यही इस मंत्र के अस्तुत्य देव हैं। तो इंद्र से आप सब बहुत कुछ परिचित हैं। इंद्र देवों के स्वामी हैं, अर्थात ब्रह्मांड रचना में जो दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं उनके नियंत्रक, उनके अधिपति वैदिक इंद्र हैं। इंद्र के बहुत गुण हैं, स्वामित्व है और शक्ति है और शील भी है। इंद्र समस्त गुणों से युक्त हैं। वे मरुत्वान हैं, मरुत्वान में कहा जाए। मरुत्वान का स्वाम मरुतों से युक्त है। मरुद गण जो है वो एक समूह है और वे क्षत्रिय गुण संपन्न है। उनमें एक विशिष्ट शक्ति है जो अत्याचारियों को परास्त करती। तो जो शासक है उसके पास सेनापतियों का होना आवश्यक है कि वे जो सेनापति होते हैं, सैनिक गुण संपूर्ण जो उसके सहायक होते हैं, उन्हीं के माध्यम से वह अपनी शक्ति को प्रकट करता है। शक्ति संरक्षण में भी प्रयुक्त होती है और विजारण में भी, दुष्ट दलन में भी शक्ति की सर्वत्र आवश्यकता है। तो इंद्र जब अपने मरुत्वान यानी मरुतों के जो कि उनके सेनापति हैं उनसे संयुक्त रहते हैं तो उनकी विशिष्ट शोभा होती। शासक सम्राट की शोभा जब उसके चतुर्दिक उसके वीर सेनापति सेनानायक रहते हैं तो और बढ़ जाती है। जो आराधक है, उपासक है, वो उस परम सत्य के इसी रूप पर अनुरक्त है और शक्ति की उपासना परम आवश्यक है। तो मरुत्वान इंद्र अपने सहायक प्रधान सेनापतियों के साथ युक्त स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। तो देव राज इंद्र मर्तों के साथ विराजमान हैं। मर्त जो हैं वो अंतरिक्ष में विशिष्ट बल युक्त होते हैं, विश्व के कारण होते हैं और वे पृथ्वी से भी संबद्ध होते हैं। इसे उन्हें कृष्ण मात्रा कहा गया है। कृष्ण पृथ्वी उनकी माता है। उनको रुद्रिया भी कहा गया है। रुद्र जो एक प्रचंड देवता हैं, उनके भी पुत्र वे हैं। इस प्रकार से
मरुतों में पृथ्वी की क्षमाशीलता, सृजनात्मकता और रुद्र का उग्रत्व दोनों मिला हुआ है। इंद्र जो सर्वेश्वर है उसके सहायक हैं। इस रूप में हम मरुत्वान इंद्र को स्मरण करें। ऋषि ने जैसा किया है और उनके स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण कर उस शक्तिमान के भक्त में डूबें। तो मंत्र इस प्रकार से है, मरुत्वन्तं हवामहे इंद्रमा सोमपीते सजोर्गणेन त्रिंपतु। तो मरुतवंतम, मरुतवंतम माने मरुद गणों से युक्त। इंद्रम, इंद्र को आहवामहे, मैं विधिवत बुलाता हूं, उनका आवाहन करता हूं। इसलिए सोम पीतये, सोम रस के पान के लिए। तो सोम जो है एक मधुर पुष्टिकर पेय तो है ही है, साथ ही साथ वह अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वह सोम में भक्ति रस भी है। वह सोमः रेतः, सोम जो वीर शक्ति है वो भी है। तो देखिए अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त होता है, तो उसके अनेक अर्थों को व्याख्यायित करना आवश्यक हो जाता है और संभवतः इसीलिए अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि समस्त रूप से उसमें वे तमाम गुण संपन्न हैं जो सृष्टि रक्षण में कार्यरत होते हैं। तो सोम पीतये, सोम पाने के लिए हम सोम में भक्ति रस से परिपूर्ण भाव को ग्रहण करने के लिए भी मरुत्वान इंद्र को बुलाते हैं। और सोम पीतये, सोम के संरक्षण के लिए, क्योंकि पा धातु जो है वो पाने और संरक्षण दोनों उपयुक्त होती है। तो पीत भी उसी से बना है, पीना, और रक्षण भी बना है। तो सोम पीतये से हम यह भी अर्थ कर सकते हैं कि हम वीर्य के संरक्षण के लिए, वीर्य ऊर्जा का वाचक है। शरीर में जो बल है, सामर्थ्य, वो शुक्र के कारण है, वीर्य के कारण है। तो हम वीर्य संरक्षण के लिए भी इनका आवाहन करते हैं। तो वीर्य जो है वह दो गतियों वाला है। शुक्र दो गतियों वाला, एक उसका क्षरण होता है, भोग विलास में जो है वह जननेन्द्रिय से उसका पात्र होता है, अनावश्यक भी हो जाता है, तब मनुष्य की शक्ति क्षीण होने लगती है। तो इस सोम शक्ति, वीर्य शक्ति के भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो पवन प्राण भी है, मरुदगण, वायु, ये सब पवन के ही प्रारूप हैं। पिंड में, ब्रह्मांड में इनकी प्रमुखता है। प्राण साधना में भी इनकी प्रमुखता है। प्राण साधना द्वारा, प्राणायाम द्वारा हम जब अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, सहस्रार तक पहुंचाते हैं, तो मरुदगण यानी पवन के रूप में, प्राणवायु के रूप में ये हमें दिव्य लोक में, मस्तिष्क लोक में
जहाँ की इंद्र का भी वास है, समस्त देवों का वास है, जहाँ अमृत झरता रहता है, वहां पहुंच जाते हैं। तो इसको हम यूं समझें कि जब इंद्र प्राण शक्ति अथवा वो प्रधान देव जब मरुतों प्राणवायु का सहारा लेता है, उसके बल का प्रयोग करता है, तो वह सोम शक्ति को, वीर शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना देता है और ऊर्ध्वरेता मनुष्य बन जाता है। ऊर्ध्वरेता बनने का अर्थ हुआ कि शक्ति संपन्न होना, जीवन शक्ति की पौष्टिकता को धारण करना, दीर्घायुष्य को प्राप्त करना। तो यह तो सामान्य अर्थ में देखा जाए तो जो देवेंद्र है उसे बुलाया जा रहा है कि वो मरुतों के साथ यज्ञ भूमि पर पधारे और पौष्टिक पे सोम का पान करें। उसको हम दूसरे अर्थ में इस प्रकार से दे सकते हैं, वह हमारे इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में सक्रिय हो, वह इंद्र का प्राण का सखा है और इंद्र यानी प्राण और मरुत यानी प्राण शक्ति दोनों मिलकर के ऊर्ध्वरेता बना में सोम शक्ति की रक्षा करें। तो सोम पीते माने सोम पान के लिए और पाधात से रक्षण के अर्थ में प्रयुक्त होने के लिए, सोम की रक्षा के लिए, वीर शक्ति की रक्षा के लिए ये दोनों शक्तियां हमारे इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में सक्रिय हों। और मंत्र का जो उत्तरार्ध है वह सजूर गणेन त्रिम्पतु। सजूर कहते हैं साथ साथ, गणेन माने समूह के यानी मरुत गणों के समूह के साथ, त्रिम्पत माने तृप्त हों, यानी सोमपान करें और तृप्त हों। इस प्रकार से हम यूं अर्थ कर सकते हैं कि हे मरुतों के साथ विराजमान इंद्र, आप हमारे इस काया रूपी पुर में, यज्ञ स्थल में, यज्ञ भूमि में, शुभ कर्म क्षेत्र में प्रविष्ट हो और यहाँ सोमपान करें, शुभ भावों के सोम का पान करें अथवा प्राणायामी शक्ति वाला ऊर्ध्वरेता हमें बनाएं और सोम शक्ति का संरक्षण करें। इस कार्य में सजू माने आपके साथ साथ जो गण है यानी मरुत गण है वो भी आवे और त्रिम्पतु तृप्त करें, हमें तृप्त करें और उपासकों को तृप्त करें और स्वयं भी तृप्त हों। तो इस प्रकार से इसका एक संक्षेप व्याख्यायित रूप प्रस्तुत किया जा सकता है कि हे मरुतों से युक्त इंद्रदेव, आप इन मरुत गणों के सजूर माने साथ साथ हमारे इस कर्म क्षेत्र यज्ञ स्थल में पधारो और सोमपान करके तृप्त बनो। और इसका दूसरा अर्थ इससे जुड़ा हुआ यह हो सकता है कि हे प्राण रूप
इंद्र जो हृदय में आत्मा रूप में निवास कर रहे हो, आप प्राणायाम में प्रयुक्त होने वाली प्राण शक्ति मरुतों के साथ सक्रिय बनो, और जो सोम शक्ति है, वीर शक्ति है, जिसको रेत कहा गया है, रेतस, उसका पान करो, लेकिन पीते माने रक्षण भी हो सकता है, उसकी रक्षा करो। क्योंकि जब प्राणायाम द्वारा योग साधना से प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, तो उसके साथ साथ जो सोम शक्ति है, वीर शक्ति भी है, वह ऊर्ध्वगामी होती है, और जो उसकी अधम गति होती है, क्षरण जननेंद्रिय के माध्यम से वो रुक जाता है। तो जैसे कहा गया है कि सोम शक्ति की दो गति होती है, एक तो वो वासना में क्षणिक आनंद में जननेंद्रिय से निकल करके शरीर होती रहती है, वो उसकी अधम गति है, और उसकी ऊर्ध्व गति, जिसको ऊर्ध्व रेता होना कहते हैं, वह है जब प्राणायाम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी होती है, तो पुरुष ऊर्ध्व रेता बन जाता है। उसमें अतुल शक्ति का, मेधा शक्ति का, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, और जीवनी शक्ति भी उसके साथ साथ लगी रहती है। तो इस प्रकार से संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपने प्रधान सहायक सेनापति रूप में विराजमान मरुत गणों के साथ इंद्रदेव हमारे कायापर में प्रवेश करें, हमारे कर्म क्षेत्र में सहायक बने, और शुभ भावों के सोम रस का पान करें और तृप्त हों। इसके साथ ही साथ वे हमारे शरीर में विद्यमान सोम यानी वीर शक्ति का, शुक्र शक्ति का संरक्षण करें और उसे ऊर्ध्वगामी बनाएं, ताकि जो इंद्र रूप में विराजमान आत्मा है वह उस सोम का, अमृत का पान कर सके, जिसको कि देवता पान करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ देख लिए, और इस प्रकार से हम ऋषि के संदेश के श्रवण से उसका लाभ प्राप्त करें, अपना कल्याण करें और जन कल्याण करें। यह सूक्ष्म संदेश है। अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। इंद्र मरुत के साथ पधारें, इंद्र मरुत के साथ पधारें, प्रस्तुत सोम सरस दिव्य औषध रस, जो सबको प्यारा पोषण प्रद है, परम तृप्ति कर रुजहर सुख कर न्यारा। बुला रहे हम इंद्रदेव को, बुला रहे हम इंद्रदेव को, मरुतों को ले आए, पान करें, प्रिय सोम स्पर्श को तृप्त बने, सुख पाएं। प्रस्तुत इस पानोपहार को साथ साथ स्वीकारे, प्रस्तुत इस पानोपहार को साथ साथ स्वीकारें, इंद्र मरुत के साथ पधारें, इंद्र मरुत के साथ पधारें। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके देवता हैं पूषा, इंद्र और मरुद्गण। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड। शीर्षक है कथित तीनों देव।
अर्थात इंद्र, मरुत और पूषा हमारी पुकार सुने। तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम अर्थ समझें और प्रथम हम इन देवों का परिचय प्राप्त करें, इनके स्वरूप को जानें। ये त्रिदेव अर्थात इंद्र, मरुत और पूषा में इंद्र तो समस्त दैवी शक्तियों के जिनसे ब्रह्मांड निर्मित है और हमारा पिंड निर्मित है। इनमें इंद्र सबका नियामक है, सबका स्वामी है, सबका सम्राट। और जो मरुदगण हैं वे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था के, प्राण शक्ति के संचार करने वाले हैं, सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाले हैं। और जो पूषा है वे सूर्य के ही एक रूप है। पूषा सूर्य का वह रूप है जो पोषण प्रदायक है। यह विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि हमें पोषण सूर्य से मिलता है और सूर्य की किरणें अपने साथ पोषक तत्व लाती हैं, धरती में बरसाती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश को नहीं पाती हैं वे पोषणत्व से वंचित रह जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं, उनका विकास रुक जाता है। तो वही सिद्धांत सब पर लागू होता है। सूर्य के सम्यक सेवन के अभाव से, विटामिन डी के अभाव से आजकल हड्डियों के टूट जाने की बड़ी समस्या है। थोड़ा सा आदमी फिसला गिरा नहीं कि हड्डियां टूट गई। मतलब सूर्य से हम पोषण नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा प्रचलित सत्य है कि जो विटामिन डी है वो सर्वाधिक सूर्य की किरणों में होता है। तो व्यक्ति आजकल अपने को आच्छादित रखता है वस्त्रों से, सूर्य को दर्शन वो कर ही नहीं पाता। तो इस स्थिति में हम उस पोषणत्व से वंचित रह जाते हैं जिसकी जीवन के लिए बड़ी आवश्यकता है। तो सूर्य के इस गुण को धारण करने वाली दिव्य शक्ति को पूषा कहा गया है। पूषा पुष्प धातु से बना है, पोषणार्थ, पोषण में इसका प्रयोग होता है। तो हम वेद के बड़े प्यारे संदेशवाहक मंत्रों को सुने और समझें और उससे शिक्षा ग्रहण करें। उसमें कल्याण के सूत्र भरे हुए हैं। तो अब इस प्रकार से इन देवत्रय इंद्र, मरुत और पूषा के वैशिष्ट्य को जान लेने के पश्चात हम संबंधित मंत्र का पाठ करें। ओम इंद्र ज्येष्ठा मरुदगणा देवासः पूषरातयः विश्वे मम सुदाहवम्। इंद्र ज्येष्ठा, इंद्र जो है वो देवों में ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ है। और मरुदगणा, जो मरुतों के गण हैं, 49 मरुत कहे गए हैं। जो मरुतों के गण हैं वे देवासा, देव शब्द का बहुवचन है देवासा वैदिक व्याकरण के अनुसार। तो वे गण हैं, बहुसंख्यक हैं, इसलिए उनको देवासा कहा गया है। ये बड़ी शक्ति से संपन्न है। और पूषा रातया, और जो इन त्रिदेवों में पूषा देव हैं, पोषणकर्ता देव हैं, वे रातया माने दान शक्ति से संपन्न है। जैसा पहले कहा गया है, हमें जीवन दान सूर्य से मिलता है
तो रातः वे दान देने वाले हैं किसके? पोषणत्व के, इसलिए पूषा है तो पूषा रातः। तो विश्व मम श्रुत आहवम, विश्व माने ये संपूर्ण देव, विश्व देव से लोग तमाम जो समग्र देव हैं उनको भी मान सकते हैं। और विश्व यहाँ विशेषण रूप में मरुदगण के लिए है। तो विश्व मरुदगणा माने संपूर्ण मरुदगण, यानी 49 मरुदगण जो हैं, ये सब मिलकर के मम श्रुतम में आहवम श्रुत, मेरे आह माने आह्वान को, पुकार को सुने। तो इसका एक सपाट अर्थ हो जाएगा कि हे मरुदगणों, हे देव, इंद्र तुम में प्रधान है और मरुदगण तुम लोग तो प्रधान शक्ति संपन्न हो ही। तुम में जो सूर्य है वो पोषण है, पोषक पदार्थ प्रदाता है, इसलिए पूषा है। उसके अनुदान सर्वत्र प्रसरित हैं। तो इस प्रकार से अपने में ज्येष्ठ सूर्य के साथ और जो इंद्र ज्येष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसके साथ इंद्र को सूर्यव्यापी भी कहा गया है। तो इंद्र जो तुम में ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है वो, और जो पूषा से युक्त पूषा देवता हैं वे साथ साथ तुम्हारे रहें। और हे विश्व मरुदगण, हे संपूर्ण मरुदगण, तुम सब मिल करके मेरी पुकार को, आहो को श्रुत सुनो। तो इस प्रकार से कथित त्रिदेवों से अपने आह्वान को सुनने की प्रार्थना की गई है। सपाटक होगा, हे मरुदगण देवो, तुम में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, जो सूर्य है पूषा रूप में पोषण प्रदायक है, और तुम सब मरुदगण मेरी पुकार सुनो और कल्याण प्रदान करो। इस प्रकार से इसकी संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ से अवगत हो जाने के पश्चात हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। हे देव मरुदगण, हे देव मरुदगण, हम उपासकों को तुम सभी प्रकार सुनो, तुम सब में है ज्येष्ठ अग्रणी श्रेष्ठ, तुम सब में है श्रेष्ठ अग्रणी इंद्रदेव, इसलिए ज्येष्ठ पोषण करता रवि दाता है, पोषण करता रवि दाता है, सब देव भाग्य निर्माता है। आह्वान हमारा श्रवण करो, आह्वान हमारा श्रवण करो, तुम सब हो परम उदार सुनो, तुम सब हो परम उदार सुनो। ओम ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मंत्र का छंद है गायत्री, मंत्र दृष्टा ऋषि है मेधातिथि पांडु, और इसके देवता हैं इंद्र और मरुदगण। तो इसका शीर्षक हम देख रहे हैं, मरुदगण और इंद्र
शत्रु संहार करें। तो अब हम मरुत और इंद्र के स्वरूप का परिचय प्राप्त करें। जैसे पहले कहा जा चुका है, इंद्र ब्रह्मांड का नायक है, निर्माता है। उसकी सहायक रूप में जो संरक्षण शक्ति है, जो उनके साथ साथ विश्व का संरक्षण करती है, वह मरुत है। और ये दोनों आवे हमारा कल्याण करें, यह प्रार्थना इस मंत्र में फैली हुई है। तो अब हम मंत्र को देख लें। ओम हतवृत्रं सुदानव इंद्रेण सहसायुजा मानो दुःशंस ईशत। तो हतवृत्रम, हत माने मार डालो, वृत्रम माने वृत्रासुर को हम सामान्य रूप से जानते हैं, इसे इंद्र ने मारा था मर्दों की सहायता से। लेकिन वृत्र कहते हैं जो घेरा डाले हुए हमारे शत्रु हैं। वृत्र माने जो चारों ओर हमें घेरे हों। वे शत्रु हमारे बाहरी भी हो सकते हैं, हमारे भीतरी भी हो सकते हैं। तो खलों की जो कमी नहीं है, वे हमेशा रहे हैं और रहेंगे हैं। लेकिन हमारे भीतर जो सबसे बड़े शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मतलब मद मोह आदि हैं, जो षड्रिपु कहे गए हैं। उनको भी शत्रु कहा गया है शास्त्रों में। वे षड्रिपु हैं, 6 रिपु हैं, जो काम क्रोध लोभ मद मोह आदि रूप में हमारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। वे तो 8 याम 24 घंटे हमें घेरे रहते हैं, हमारे छाती पर सवार रहते हैं। वे अधिक घातक हैं, इसलिए उनसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और उसके लिए देव की दिव्य शक्तियों के सहायता की आवश्यकता होती है। तो मंत्र बता रहा है कि हत वृत्रम, हमें जो चारों ओर से वृत्रासुर की तरह घेरे हुए शत्रु संघ हैं, उनको हट माने मार डालो, समाप्त कर दो, उनकी सत्ता हमसे बहुत दूर हो जाए, विनष्ट हो जाए। तो संबोधन है, हे सुदानव। सुदानव, सुदानव माने शोभन, सुंदर, दान देने वाले। दानव शब्द यहां पर है, सु जो है उपसर्ग है, उत्तम का वाची है। तो उत्तम दान देने वाले, उपहार देने वाले विशेषण है किसका? ये मर्तों का। तो दानव शब्द यहां पर विशिष्ट विचारणीय है। देखिए, हम लोग दानव शब्द को अब अच्छा नहीं मानते हैं। दानव किसी को कह दिया जाए तो बिगड़ जाएगा। लेकिन इसका मूल जो था वो बड़ा मंडित था। दान से दानव बना है। जो दानशील हो वह दानव है। तो देवता तो दानशील है, सब कुछ देते रहते हैं बिना कुछ मांगे हुए। सूर्य प्रकाश देते हैं, पवन प्राण देते हैं, पर्जन में जल देते हैं। सूर्य प्रकाश से जितने देव हैं वो सब देते ही रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों का, सचराचर जगत का उनसे कल्याण होता रहता है। लेकिन प्रतीत होता है कि जब उनके प्रतिद्वंदियों ने, असुरों ने जब अपने को प्रतिस्पर्धा में अधिक दानी सिद्ध करना चाहा, तो वो शब्द
उनके पाले में चला गया। तब बाद में वे दानव कहे जाने लगे। वैसे दनु उनकी माता थी, इसलिए भी दानव हो सकता है, दनो संततया दानव, क्योंकि महाराज कश्यप की 5 पत्नियां थीं, उनमें अदिति, दिति, दनु आदि हैं। तो इस प्रकार से जो दानव है वह यहां विशेषण बनकर आया है मरुतों का, क्योंकि मरुत जैसे पहले बताया जा चुका है, प्राणी के रूप में, वृश्चिक में, मानसून के रूप में तमाम सब कल्याणी धरती करते हैं, दान ही देते रहते हैं, कुछ लेते नहीं किसी। तो हे सुदानव मरुदगण, आप हमारे शत्रुओं का संहार करो और इंद्रिय सहसा युजा इंद्रिय, वे इंद्र जो कि सहसा माने बल, तो सह माने बल होता है और सहसा उसका तृतीया हुआ, जो कि बल से युजा माने जुड़े रहते हैं, यानी जो कि परम बलवान हैं, बलिष्ठ हैं। ऐसे इंद्र के साथ आप आओ और हमारे शत्रु दल का दलन करो, और आप दोनों की शक्तियों से हम लाभान्वित हुए, शत्रु रहित हुए। क्या प्रार्थना आपसे करते हैं कि मां नो माने न दुःशंसः ईशत, हम पर, मां माने नहीं, नो माने न, यानी हम लोगों पर जो दुःशंसः है, माने जो दुष्ट शासक हैं, वे मां ईशत शासन न कर पावे। ईशत, ईश शब्द से ईशत बना, इसको हम नाम धातु कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि ईश जो है वो संज्ञा है और ईश से ईशत बना है, नाम धातु से कहा जा सकता है। तो जो दुःशंस हैं, जो दुष्ट शासक हैं, वे हम पर स्वामित्व न कर पावे, हम पर शासन न कर पावे। तो यह एक तरह से सूक्त रूप में भी देखा जा सकता है कि मानो दुःशंस ईशत, दुष्ट शासक हम पर शासन न करें। तो इस प्रकार से यह प्रार्थित है मरुतों से कि वे मरुत साहस अथवा बल से संयुक्त इंद्र के साथ आवे। वे श्रेष्ठ दाता हैं और हमें जो घेरे हुए हमारे बाहरी और भीतरी शत्रु हैं उनको मारें और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि हम पर जो दुष्ट दल हैं, दुष्ट शासक हैं, स्वामित्व करने वाले हैं, वो स्वामित्व न कर पाए। हम दुष्टों के शासन से, हुकूमत से वंचित रहें, दूर रहें। तो इस प्रकार से इसका सपाट अर्थ एक बार हम देख रहे हैं कि हे दान परायण मरुतो, बलि और योग्य सखा इंद्र के साथ मिलकर तुम सब हमारे दुष्ट दुराचारी शत्रु दल का वध कर डालो, ताकि दुष्ट शत्रु दल हमारा स्वामी न बन सके। तो इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से होगा, हे दान परायण मरुद्गणो, हे दान परायण मरुद्गणो, कल्याण हमारा हो जाए, कल्याण हमारा हो जाए। तुम सब सैनिक हो शूरवीर,
तुम सब सैनिक हो शूरवीर, ऊर्जा जग विदित तुम्हारी है, ऊर्जा जग विदित तुम्हारी है। तुम सब हो सखा सुयोग इंद्र के, तुम सब हो सखा सुयोग इंद्र के, जो प्रचंड बलधारी है, जो प्रचंड बलधारी है। जो दुष्ट दुराचारी अरिदल, जो दुष्ट दुराचारी अरिदल, दलमल उसका वध कर डालो, दलमल उसका वध कर डालो। निज सखा सुयोग इंद्र से मिल, यो संकट हम सबका टालो, जो संकट हम सबका टालो। जो दुष्ट शत्रु हैं वो न कभी स्वामी हम सबका बन पाए, जो दुष्ट शत्रु हैं वे न कभी स्वामी हम सबका बन पाए। हे दान परायण मरुद गणों, कल्याण हमारा हो जाए।